नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की वीडियो भी आरती के लिए ही है। जब तक आरती की पूरी सच्चाई मैं सामने नहीं ला दूँगी तब तक मैं उसके लिए वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी। ये मैंने प्रण लिया है। जिस बात के लिए पूरे देश में आरती को नीचा दिखाया गया, आरती को गंदगी बोली गई, मैं आज उस विषय के बारे में बात करने आई हूँ। और वो बात है कि आरती ने अपने पिता, भाई और अन्य रिश्तेदार को जेल पहुंचाया। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आरती ने सही किया या गलत किया, या दूसरे जो करते हैं वो सही करते हैं या गलत करते हैं। इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि छोटू की हत्या किसने की थी और किसने एफआईआर की थी। छोटू के पिता ने एफआईआर की थी और हत्या आरती के पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों ने की थी, जिसके बारे में पूरा गांव गवाही देने के लिए तैयार है। अब चलिए देखते हैं कि इसमें आरती का रोल क्या था जिसके कारण उसको सबसे अधिक गालियां दी गई। आरती को बदनाम इसलिए किया गया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और ये सारी बदनामी आरती के भाई के कारण हुई है, जो उसने अपना बयान दिया कि घर में छोटू चोरी करने आया था। और एक तरफ कहता है कि वो चोरी करने आया था, एक तरफ कहता है कि छोटू को उसने अपनी बहन के साथ रंगे हाथों पकड़ा। उसके इस बयान ने पूरे देश में आरती की थू थू करा दी। सबने उस बयान को सही समझ लिया। अगर छोटू चोर था तो उसकी बहन के साथ क्या कर रहा था, और अगर छोटू उसकी बहन के साथ कुछ कर रहा था तो वो चोर कैसे हुआ। छोटू जब उसके घर आता था तो वो चोर कैसे हुआ। छोटू जब उसके पिता और भाई के साथ आता जाता था बाइक पर बैठकर, तब वो चोर कैसे हुआ। और जब आरती उसके साथ आती जाती थी, बैंक में मिलती थी, कहीं भी मार्केट में मिलती थी, तो उसे 2 बजे रात को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। कभी सोचा है आपने? चलिए अब आगे बातें करते हैं। जिस बात के लिए आरती को यूट्यूब पर सबसे अधिक अपमानित किया गया है, वो बात यह है कि उसने अपने बाप, भाई और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस में बयान दिया। अब जरा दिल को कड़ा करके सभी लोग सुनना, सभी औरतें जो खास करके यहाँ पर सिर्फ आरती की बुराई, आरती का अपमान, आरती को गालियाँ देने आती हैं, वो सब ध्यान से सुनना। जब एक बहू अपने सास, ससुर, देवर या अन्य रिश्तेदारों पर केस करके उन्हें जेल भेज सकती है, तो एक बेटी ने एक हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई तो क्या गुनाह किया। जब बहू अपने सास ससुर के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसे आप लोग कहते हो कि वाह क्या काम किया है, हिम्मत होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, अपने ऊपर अन्याय नहीं होने दो, और बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कहते हैं और वैसी बहुओं को हिम्मत देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो साथ उन्हें मिलता है, उनके साथ मारपीट हो रही हो, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हो रहा हो, उन्हें सताया जा रहा हो, मानसिक पीड़ा दी जा रही हो, शारीरिक शोषण हो रहा हो, शारीरिक पीड़ा दी जा रही हो, यहाँ पर सारा समाज, सारा समूह, औरतों का संगठन, सब लोग खड़े हो जाते हैं कि सास ससुर को सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा दिलाकर भी रहते हैं। उस हद तक जाते हैं कि उन्हें सज़ा हो जाए, कम से कम 7 साल की तो सज़ा हो ही जाए, लोग यही चाहते हैं। ज़रा मुझे एक बात बताएं कि क्या वो किसी के माता पिता नहीं होते? सास ससुर भी तो किसी के माता पिता होते हैं, उस बहू के पति के माता पिता होते हैं। तब आप लोगों को ये दया क्यों नहीं आती है कि वो भी किसी के माता पिता है। चलिए बातों से ही हम संभाल लेते हैं बातों को, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, उन्हें सज़ा नहीं दिलवाते हैं, हम जाके वहाँ पर समझौता करवा देते हैं। उस वक्त तो आप लोग बहू को बहुत आगे बढ़ाते हो, बहुत हिम्मत बढ़ाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब एक बेटी
अपने माँ बाप के खिलाफ जाती है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी रहती है, तो वहाँ पर उसका साथ देने के बजाय आप लोग उसका बहिष्कार करते हो, उसकी हिम्मत को तोड़ते हो, उसे गंदा कहते हो, उसे नंगा करते हो। कभी सोचा है? ऑनर किलिंग के मामले में बहुत कम सज़ा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर कोई आगे नहीं आता है। ऑनर किलिंग होता है और कोई वहाँ पर घर का सदस्य आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं आम बात हो गई हैं, हमेशा होती रहती हैं। आरती ने अपने बयान में कहा था कि ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है। मुझे वो वीडियो मिलेगी तो मैं ज़रूर लगा दूंगी। और गांव में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, हत्या करके लोगों को फेंक दिया जाता है। घर की बहू बेटियां जानती हैं कि किसने हत्या की है, लेकिन वो चुप रहती हैं, डर से चुप रहती हैं कि उनके साथ भी वही सब कुछ हो जाएगा अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो। अगर आरती ने यहाँ पर ये साहसिक कदम उठाया तो क्या गलत किया? हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। जैसे आप लोग बहुओं का साथ देते हैं अपने सास ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए, उसी तरह इस बेटी का भी साथ दीजिए। अब रही बात, सभी लोग कह रहे हैं कि जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, जिस बाप भाई ने उसे पाला पोसा, उसे उसने जेल पहुंचा दिया। तो मैं एक बात पूछती हूँ कि जब ब्याह होता है लड़कियों का, जब शादियां की जाती हैं लड़कियों की, उन लड़कियों को भी माँ ने 9 महीने कोख में पाला होता है, ठीक है, और बाप भाई ने पढ़ाया लिखाया होता है, उसका संरक्षण किया होता है। फिर वो लड़कियां कितने दिन अपने मायके आके रहती हैं? क्यों वो अपनी भाभियों के भरोसे छोड़ देती हैं अपने माँ बाप को? क्यों अपनी खुशियों में मगन हो जाती हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी में खुश रहती हैं और पलटकर माँ बाप को नहीं देखती हैं? कितनी लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद करती हैं, अपने ससुराल को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद करती हैं? बहुत कम ऐसी हैं बेटियां जो अपने ससुराल से ज़्यादा मायके को इम्पोर्टेंस देती हैं। मायके में ना रहने की बहुत सारी आपकी मजबूरियां होती हैं, बहुत कुछ होता है। और कुछ मैंने तो एक बार और भी कहा था कि अगर वृद्धाश्रम में माँ बाप होते हैं तो उसके पीछे सिर्फ कारण बेटे नहीं होते हैं, बेटियां भी होती हैं। अगर बेटा बहू जाकर उन्हें छोड़ भी देता है तो बेटियां क्यों नहीं रख लेती हैं अपने पास में? कम से कम जेल में उन्हें पश्चाताप तो हो रहा है, उन्हें टाइम से खाना तो मिल रहा है। अगर वो बीमार पड़ेंगे तो उनका इलाज भी होगा जेल के अंदर। लेकिन जो जेल के बाहर है, जैसे आरती, इतना वो कुछ नहीं भुगत रहे हैं, क्योंकि जेल के अपने नियम कानून हैं, कायदे कानून हैं। मानवाधिकार आयोग के तहत वो कानून बने हैं कि उन्हें कोई भी मानसिक रूप से टॉर्चर नहीं कर सकता है। लेकिन इस समाज में कोई भी मानवाधिकार आयोग काम नहीं कर सकता है। किसी को भी इतना गंदा बोलो, इतना जलील करो कि वो मर जाए, कुछ भी करने पर मजबूर हो जाए, तो सोचो जेल अच्छा है या ये समाज अच्छा है। मैंने एक मुहिम छेड़ी है, क्योंकि मैं सच जानती हूँ। आज से 3-4 महीने पहले भी मैंने जो 3-4 वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने वही बातें की थी जो मैं आज कह रही हूँ। मैं उसी बात पर अडिग हूँ। ना आरती ने उस रात उसे बुलाया था और ना ही आरती ने कुकर्म किया था। ये दोनों बातें झूठी है, बाकी सारी बातें सही हैं। इसलिए मैं आरती को सही साबित करके रहूँगी और मैं चाहूँगी कि सभी लोग मेरे इस मुहिम में मेरा साथ दें। एक लड़की को जीने का अधिकार है। वो अगर नौकरी करती तो भी वो खा सकती थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी शादी कहीं नहीं होती, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण आरती को इतना ज़्यादा इन्हीं बातों के कारण बदनाम किया गया था कि कोई भी लड़का आगे बढ़कर शादी नहीं करता। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी सरकारी नौकरी के ऊपर, जो ये छलावा प्रपंच रचा गया था
सरकारी नौकरी का मेरी नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगी। लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरी इस मुहिम में आप सभी लोग साथ दें। जो सच जानते हैं वो साथ दें, जो झूठ जानते हैं और फैलाना चाहते हैं उनसे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैंने आज बताई है शायद उस तरफ आप लोगों का ध्यान भी नहीं गया होगा, तो लोगों को जानना ज़रूरी है। और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे कि मैंने ये बातें जो भी कही है वो सही कही है या गलत कही है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।